डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं ओzymandias ऑफ इजिप्ट बाय पारसी ब्यासी शैली के 40 फुल एंड क्लियर पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को पढ़ के आप इस पोएम को आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस या आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज के ये 40 फुल एंड क्लियर पॉइंट्स। So point number 1 स्टार्ट करते हैं। The poem Ozymandias was written by पारसी ब्यासी शैली। कविता Ozymandias पारसी ब्यासी शैली द्वारा लिखी गई है। Point number 2, the poem is a sonnet 14 line poem। ये कविता एक सोनेट है, 14 पंक्तियों की कविता। Point number 3, it tells a story through a traveler's words। ये कविता ये एक यात्री के शब्दों के माध्यम से कहानी कहती है। पॉइंट नंबर 4, द पोएट मीट्स अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंशिएंट लैंड। कवि की मुलाकात एक प्राचीन देश के यात्री से होती है। पॉइंट नंबर 5, द ट्रैवलर डिस्क्राइब्स व्हाट ही सॉ इन द डेजर्ट। यात्री बताता है कि उसने रेगिस्तान में क्या देखा। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेचू के बारे में जो पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे, वो सारे पॉइंट्स अभी हम आपके सामने पेश करेंगे। पॉइंट नंबर 6, he saw a huge statue in the desert। उसने रेगिस्तान में एक विशाल मूर्ति देखी। पॉइंट नंबर 7, the statue was broken and ruined। मूर्ति टूटी फूटी और खंडहर बन चुकी थी। पॉइंट नंबर 8, only 2 big stone legs were standing upright। सिर्फ 2 बड़े पत्थर के पैर सीधे खड़े थे। पॉइंट नंबर 9, द अपर बॉडी ऑफ द स्टैचू वाज मिसिंग। मूर्ति का ऊपरी हिस्सा गायब था। पॉइंट नंबर 10, द स्टैचूज हेड ले फार अवे ऑन द ग्राउंड। मूर्ति का सिर दूर जमीन पर पड़ा था। पॉइंट नंबर 11, द हेड वाज हाफ बेरीड इन द सैंड। सिर आधा रेत में दबा हुआ था। पॉइंट नंबर 12, द फेस वॉज शेटर्ड बट एक्सप्रेशंस वर क्लियर। चेहरा टूटा हुआ था लेकिन भाव साफ दिख रहे थे। नाउ फेशियल एक्सप्रेशंस, जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। नंबर 13, पॉइंट नंबर 13, द फेस हैड अ फ्राउन और एंग्री लुक। चेहरे पर गुस्से का भाव था। पॉइंट नंबर 14, द wrinkled lips showed pride and arrogance। झुर्रियों वाले होंठ घमंड और अहंकार दिखा रहे थे। पॉइंट नंबर 15, there was a sneer of cold command। बोसी लुक, चेहरे पर ठंडे हुक्म का भाव था। पॉइंट नंबर 16, this expression showed the king was proud and powerful। ये भाव दिखाते हैं कि राजा घमंडी और ताकतवर था। पॉइंट नंबर 17, द स्कल्पटर अंडरस्टूड द किंग्स इमोशंस वेल। मूर्तिकार ने राजा की भावनाओं को अच्छी तरह समझा। पॉइंट नंबर 18, ही कर्व्ड देम परफेक्टली ऑन स्टोन। उसने भावों को पत्थर पर पूरी तरह उकेरा। पॉइंट नंबर 19, द इमोशंस सर्वाइव्ड इवन आफ्टर द किंग्स डेथ। ये भाव राजा की मृत्यु के बाद भी बचे रहे। नाउ वर्ड्स ऑन द पेडेस्टल में जो वर्ड्स लिखे हुए थे ना, उनके बारे में सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 20, ऑन द पेडेस्टल और बेस सम वर्ड्स वर रिटन। मूर्ति के आधार तख्ती पर कुछ शब्द लिखे थे। पॉइंट नंबर 21, द वर्ड्स सेड माय नेम इज Ozymandias। शब्दों में लिखा था मेरा नाम Ozymandias है। पॉइंट नंबर 22, इट ऑल्सो सेड किंग ऑफ किंग्स लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। ये भी लिखा था राजाओं का राजा मेरे कामों को देखो, ये शक्तिशाली लोगों और निराश हो जाओ। पॉइंट नंबर 23, द किंग वांटेड टू शो हिज ग्रेटनेस टू फ्यूचर जनरेशंस। राजा अपनी महानता आने वाली पीढ़ियों को दिखाना चाहता था। पॉइंट नंबर 24, ही थॉट हिज एम्पायर वुड लास्ट फॉर एवर। वो सोचता था कि उसका साम्राज्य हमेशा रहेगा। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आयरनी एंड रियलिटी। आयरनी एंड रियलिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 25, द रियलिटी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द किंग्स ड्रीम। सच्चाई राजा के सामने से अलग थी।
Point number 26, now only the broken statue remains. अब सिर्फ टूटी हुई मूर्ति बची है. Point number 27, the king's power and glory have vanished. राजा की ताकत और महिमा गायब हो गई है. Point number 28, the desert around is empty and endless. चारों ओर का रेगिस्तान खाली और अंतहीन है. Point number 29, nothing else remains of the great empire. महान साम्राज्य का कुछ भी नहीं बचा है. Point number 30, time has destroyed everything. समय ने सब कुछ नष्ट कर दिया है. Now the important points regarding themes and lessons, right? Themes और lessons से regarding उससे मुतालिक उससे related कुछ important points. Point number 31, the poem shows the power of time and nature. कविता समय और प्रकृति की ताकत दिखाती है. Point number 32, kings and empires are not permanent. राजा और साम्राज्य स्थायी नहीं है. Point number 33, human pride and arrogance do not last. मानव का घमंड और अहंकार नहीं टिकते. Point number 34, everything in this world is temporary. इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है. Point number 35, great leaders and their works fade with time. महान नेता और उसके काम समय के साथ मिट जाते हैं. Point number 36, the poem warns against too much pride. कविता ज्यादा घमंड करने से सावधान करती है. Point number 37, it tells us to be humble and wise. ये हमें विनम्र और बुद्धिमान बनने को कहती है. Point number 38, it shows irony. The king thought he was immortal, but he was not. ये विडंबना दिखाती है. राजा सोचता था वो अमर है लेकिन वो नहीं था. Now point number 39, the lone and level sense symbolize emptiness and silence. Lone and level sense खालीपन और शांति का प्रतीक है. Now the last point, point number 40, the poem's main message, nothing lasts forever, time conquers all. कविता का मुख्य संदेश, कुछ भी हमेशा नहीं रहता, समय सब पर विजय पाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये 40 पॉइंट से 40 पॉइंट से इस पोएम से रिलेटेड. अब अगर इन 40 पॉइंट्स को 40 पॉइंट्स को अच्छे तरह से पढ़ते हैं, पढ़ के जाते हैं, समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.